चलिए, कल की क्लास में जो पढ़ाया था मैंने, पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लें। जो टाइप छोड़ी थी, क्योंकि यही टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है और उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन। टाइप थी फंक्शन और उसका क्या, डेरिवेटिव। ऐसी चार टाइप पढ़ी थी, है ना। एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है। मतलब एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हो सकता है, इसकी होल पावर एन, कुछ भी हो सकता है। और सभी में, इन चारों टाइप में एक ही चीज याद रखने को बोला था, क्या, कि एफ एक्स इक्वल टू आप मानो टी, डिफरेंशिएशन किया तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू बोलो डी टी। यस और नो। तो एक फॉर्मूला कल मैंने प्रूव करवाया था, एक और करते हैं। इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स करिए। इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, करिए। कैसे करेंगे, कल इसका एक फॉर्मूला लिखा था हमने, अब कैसे करेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। अब कॉसेक एक्स के लिए आपको याद हो, कल आपने ऐसे तीन फॉर्मूले बनाए थे। एक था माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, एक था माइनस नहीं प्लस लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और एक था लॉग। अब एक सबसे ज्यादा थर्ड वाला यूज होता है, पर देखिए प्रूफ में इंटीग्रल में एक ही होगा, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट है। ठीक है, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट है। तो मान लो इस फॉर्मूले को हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे। क्योंकि ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्म नहीं, आपके दिमाग में शायद ही ऐसा कोई फंक्शन आता हो जिसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके क्या मिलता हो, कॉसेक एक्स। नहीं आता ना दिमाग में, इसलिए ये डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म होती नहीं है। तो हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बता रहा हूं। अब दो तरीके हो सकते हैं। आपको इंटीग्रल किसका निकालना था, कॉसेक एक्स का। आपने अपनी तरफ से कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का मल्टीप्लाई किया और इतना ही डिवाइड किया। ठीक है, एक मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हो आप। अब अगर इसको टी मानोगे तो देखो ऊपर उसका क्या है, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, यानी टाइप कौन सी है, एफ डैश एक्स अपॉन बोलो एफ एक्स, ये इसकी टाइप है। राइट। अब आपने क्या करा, एफ एक्स को टी माना, मतलब नीचे वाली चीज को ये लिखा, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और माइनस का इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। मैंने माइनस कॉसेक एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, कॉट एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू बोलो डी टी। ये माइनस उधर भी लिख सकते हो, तो इस पूरे को आपने लिखा डी टी, तो क्या हो गया बताओ, डी टी बाय टी। यस और नो। यानी आपको मिल गया माइनस ऑफ लॉग टी। अब टी नाम की कोई चीज थी नहीं, तो पहले टी की वैल्यू डाल दी, तो आपने लिख दिया माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। आंसर ये आ गया आपका। अब इसके बाद जितना मैंने लिखा है वो सब रेशनलाइज वगैरह करके लिखा। जैसे इसके बाद मैंने ये लिखा था, देखिए आप ध्यान से, लॉग, इसको चाहूं तो मैं कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का तो लिखा ही था, हमने कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मल्टीप्लाई किया, इतना ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतना ही डिवाइड कर दिया। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1। तो एक तरह से ये मिला माइनस लॉग 1 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। माइनस लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, याद है ना। तो ये आ गया ऐसा भी, माइनस खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब हाफ 10 भी लिखा है, वो कहां से आया होगा, तो आपको पता है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। हाफ एंगल लगाया तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन, तो कितना। तो आप जैसे कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखता हूं तो आप समझो कि वो
प्रूव करना पड़ेगा आपको। तो अब ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया log 10 x/2। क्लियर और नॉट? तो सारे रीजन समझ में आ गए आपको कि क्या करना था। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं था ना, तो डायरेक्ट इंटीग्रल मतलब होता है जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है। याद रखना, जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है वही डायरेक्ट इंटीग्रल होता है। बाकी सब में कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड, कभी बाय पार्ट, कुछ ना कुछ एडिशनल लगता है। जैसे इसमें एडिशनल क्या लगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड, नहीं तो कर ही नहीं पाते। ओके, तो अभी जो कल टाइप करी थी पहले उसके 4-5-6 क्वेश्चन और करें, फिर आज क्योंकि सबसे मेजर टाइप को कवर करने वाला हूं मैं। नोट कर लिया? कर लो आराम से। cos पावर 7x dx। ठीक है, करिए इस टाइप को कैसे करेंगे। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे जैसे आप इंटीग्रल पढ़ते जाएंगे आपको टाइप पता चलती जाएंगी, आपको आइडिया लगता जाएगा क्या करना है। अब कब क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई क्वेश्चन में लिख के नहीं देंगे कि ये एक्सरसाइज नंबर 1 के थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ये तो आपको पहचानना पड़ेगा। और पहचाना कैसे जाता है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस के अलावा कोई तरीका नहीं। अब आप सुन लीजिए, साइन और कॉस के कभी भी ऑड पावर हैं तो उनको कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। दो टाइप होती हैं, इवन पावर और, पहले ऑड का पूरा कंसेप्ट बता दूं फिर इवन पे आऊंगा। तो ऑड का कंसेप्ट इजी होता है, तो ऑड में बिल्कुल फिक्स है। आपने इसे लिखा cos पावर 6x इंटू, ऑड के लिए फिक्स रूल है। पहले मैं आपको 4-5 ऑड के क्वेश्चन बताऊंगा, देन गो फॉर इवन। अच्छा, ऑड में ये चीज बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। एक एक टाइप पे हम इतना वर्क करेंगे, मैंने कल भी बोला था आज भी, कि आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगी कब कौन सी टाइप करनी है। पर कम से कम 25 टाइप हैं, और अब आप दूसरी टाइप भी पढ़ना चालू कर रहे हो और आप वो 22वीं टाइप को कैसे पकड़ेंगे ये पूछोगे तो मैं नहीं बता सकता। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आपने इसको क्या करा बेटा, इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू कॉस एक्स डीएक्स। आई थिंक ये स्टेप क्लियर होगी, है ना, स्क्वायर का क्यूब बना दिया। अब ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। एक चीज बिल्कुल क्लियर रखना, एफ और एफ एक्स में डैश में इसमें गड़बड़ हुई तो सब गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वैसे तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, पर ये इसका कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर कोई बच्चा साइन एक्स को टी मान ले तो क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। तो आपको पूरे क्वेश्चन में ये बहुत क्लियरिटी होना चाहिए कि एफ एक्स क्या है और एफ डैश क्या है, और एफ डैश के साथ डीएक्स का रिलेशन आना चाहिए। ये पहचानने का तरीका। तो आपने क्या करा, साइन एक्स को यहां पर बोलो टी माना, कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू डी टी। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब इंटू डी टी, राइट। अब पहले हम क्यूब खोलेंगे, तो जब हमने क्यूब खोला तो 1 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 4 माइनस टी पावर 6 इंटू डी टी। ओके, अब क्या होगा बेटा, इनका इंटीग्रल कर देते हैं। टी माइनस 3 तो अलग है, टी क्यूब बाय 3 वो कैंसिल, तो मैं कई चीजें कैंसिल कर देता हूं डायरेक्ट, तो आपको आदत डालना। टी पावर 5 माइनस 1 बाय 7 टी पावर 7, और अब टी का वैल्यू डाल दीजिए बस।
चाहो तो कई बार साइन एक्स कॉमन भी लिख सकते हैं वो। अब आप देख लीजिएगा ये कैसा करना है, ये ऑप्शन डिसाइड कर देगा। साइन पावर 5x माइनस 1/7 साइन पावर 7x। क्लियर? बहुत अच्छे से एक एक टाइप्स पे वर्क करते हुए चलते हैं। और आरडी वगैरह कर रहे होगे तो हो सकता है मेरी टाइप आगे पीछे हो जाए, पर मैं नॉर्मली उन टाइप्स के हिसाब से चलता हूं जो आगे काम आती जाए। ये क्लियर? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पावर 4x। साइन कॉस दोनों भी हो सकता है, पर कम से कम एक फंक्शन की पावर क्या है। अभी मैं कंसेप्ट ऑफ ऑड बता रहा हूं, फिर इवन पे आऊंगा। क्या करेंगे पता है? हमेशा याद रखिएगा ऑड पावर को ही ब्रेक करना है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑड पावर को ही ब्रेक करना है। अभी आपके दिमाग में आएगा दोनों ऑड हो तो क्या करेंगे, वो भी बता रहा हूं। हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे, एक एक करके समझिए। सबसे पहले बताइए कॉस पावर 4x है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। यस और नो? क्यूब को, इस साइन स्क्वायर एक्स को, बिल्कुल सही। आप लोग खुद करते चलिए, मैं चाहूंगा आप लोग करते चलें। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। स्टेप क्लियर? अब फंक्शन भी दिख गया आपको, डेरिवेटिव भी दिख गया। बताओ फंक्शन क्या है? कॉस एक्स, दिस इज टी, तो माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू dt। ये माइनस कभी भी आए तो उसको उधर ले जाओ, और यहां लिखते वक्त माइनस को इंटीग्रल के ही बाहर लिख दो। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। तो माइनस टी पावर 4 इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर। आई थिंक ये स्टेप क्लियर होगी। चाहो तो माइनस का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ऐसा भी लिख सकते हो टी पावर 6 माइनस टी पावर। जब तक इंटीग्रल फॉर्म में ना पहुंच जाओ इंटीग्रल नहीं करना, पहली बात। दूसरा, इंटीग्रल एक ऑपरेटर है, देखो यहां जाके बस ऑपरेट करना है, बाकी सब लॉजिक्स है। अब बोलो कितना, तो आप बोलोगे 1/7 टी पावर 7 माइनस 1/5 टी पावर 5। अब टी का बस वैल्यू डाल दीजिए, कॉस पावर 7x माइनस 1/5। अब हो सकता है कॉस पावर 5x कॉमन ले लें, ये सब आगे की चीज है, वो आप ऑप्शन डिसाइड कर देगा। नोट करिए। मैं थोड़ा इस बार इंटीग्रल अलग अलग ढंग से पढ़ाऊंगा, एक एक टाइप को पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी, क्लास में मैक्सिमम प्रैक्टिस करवानी, बिकॉज आपकी क्लासेस ज्यादा हो रही हैं, आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कम मिल रहा है, तो क्लास में प्रैक्टिस बढ़ा लें। और 1-1.5 घंटे का टाइम आप हर क्लास के लिए कम से कम दो, इतना आप कर लें। 21 वाले, 22 वाले जितना टाइम दे सकते हैं दे। क्लियर? चलिए वन मोर क्वेश्चन। आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो दोनों ही ऑड हुए तो क्या करेंगे? साइन पावर 3x कॉस पावर 5x। चलिए पहले आप करिए ट्राई। अभी मैं साइन और कॉस के किसका कंसेप्ट बता रहा हूं? ऑड, एटलीस्ट वन ऑड। अभी जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, कैसे पहचानोगे कौन से टाइप से करना है? तो वहां जो एग्जामिनर खड़ा है उसको बुला के पूछ लेना, तो प्रैक्टिस करते जाओगे तो समझ। अब देखो इसमें एक पावर को ब्रेक करना होता है इवन और ऑड में, कौन सी करना चाहिए? छोटी करोगे तो फायदा, कर कोई भी सकते हो, 5 को भी कर सकते हो और 3 को भी, पर कौन सा करना चाहिए? जो स्मॉल पावर है, मेरा कंसेप्ट है। बाकी आप इसको कर लोगे तो भी आंसर में चेंज नहीं आएगा। अब आपने देखो क्या किया बेटा, कॉस पावर 5x
साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, यस और नो? तो कॉस पावर 5x बोलो 1 माइनस इंटू साइन एक्स। अब मान लो कोई बच्चा इसे ब्रेक करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो होल स्क्वायर बन जाता तो स्क्वायर खोलना पड़ता, बस थोड़ी एक स्टेप बढ़ जाती, बाकी आंसर वाइज डिफरेंस नहीं है। अब क्या होगा, इसको टी माना, वो लिखा अभी भी, तो माइनस बोलो टी पावर 5 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, एक तरह से बोलो टी पावर 7 माइनस टी पावर 5। तो ये हो गया 1/8 टी पावर 8 माइनस 1/6 टी पावर बोलो बेटा 6। तो टी क्या था, कॉस, कॉस पावर 8x माइनस 1/6 कॉस पावर 6x। राइट, कहीं मैं सी लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख लिया करिए। ब्रेक आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, नॉट रॉन्ग। कोई बच्चा अगर ऐसा करता है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉस पावर 4x इंटू, दिखने में आंसर अलग होगा, होता नहीं है वाला, इंटू 1 माइनस इंटू कॉस एक्स, है ना? बस इसमें थोड़ा सोचो आप, थोड़ी तो कैलकुलेशन बढ़ी है, तो जिसमें कैलकुलेशन कम है वो करिए। इसके अलावा दोनों में से कौन से तरीके से करना है ये भी ऑप्शन ही बताएगा। अगर आंसर में कॉस के टर्म में आ रहा है तो मतलब कॉस को टी माना गया होगा, और आंसर साइन के टर्म में आ रहा है तो साइन को टी माना होगा। थोड़े से लॉजिक से हम खुद भी सब पकड़ पाते हैं कि क्या करना है। बताओ, आप अगर इसके आगे कर रहे होते तो आप ये लेते साइन एक्स इक्वल टू टी कॉस एक्स डी एक्स बोलो डी टी, तो आप यहां पे हो गया टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी बोलो टी क्यूब 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी पावर 4 डी टी। फाइनली बोलिए टी क्यूब माइनस 2t पावर 5 प्लस टी पावर 7 डी टी, है ना बेटा? अब बोलो इंटीग्रल लिखो 1/4 टी पावर 4 माइनस 2/6, तो 1/3 टी पावर 6 प्लस 1/8 टी पावर 8। अब टी मतलब साइन, तो साइन पावर 4x। आप ये बिल्कुल बोल सकते हो कि कौन सा करना है, ये डिपेंड ऑन ऑप्शन। वैसे 99% चांस है जो मैंने पहला बार करवाया वो मिलता ऑप्शन पर, दोनों दे सकते हैं और दोनों ही करेक्ट है। और पहचान भी सकते हो, अगर आंसर के टर्म में साइन है तो मतलब पक्का साइन को टी माना है, कॉस है तो कॉस को टी माना है। यस और नो? ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। साइन पावर 4x कॉस पावर 5x, फटाफट करिए। यस, अब देखिए क्या होगा यहां पर, ध्यान दीजिए कि आप ऑट को ही ब्रेक हमेशा ऑट को करेंगे, इवन को करना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो, है ना? अब आपको पता है ये साइन पावर 4x है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का और इंटू कॉस एक्स डी एक्स है। क्यों? बस खत्म, अभी कर ही चुके आप ये क्वेश्चन।
अब आती है बात कि अगर साइन और कॉस के क्वेश्चन में इवन पावर हो तो क्या करेंगे। ठीक है, ये ऑड का तो बहुत इजी तरीका होता है, हमेशा यही तरीका यूज करना है। ऑड पावर को ब्रेक करना है, एक इवन में और एक ऑड में, और जितनी छोटी पावर हो उसको ब्रेक करेंगे उतना फायदा, बाकी कर कोई भी सकते हैं। ये टाइप क्लियर है। तो इसी की टाइप नंबर 2 पे आते हैं, बोथ पावर्स आर इवन। अब इवन में यही रूल लगता है और कोई तरीका नहीं होता, इसमें कंसेप्ट इस पे बेस्ड है। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बताओ? 1 प्लस बाय 2, और साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस। यही टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, यही टेक्निक यूज होती है बस। मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं आपको कभी बोलूं कि साइन पावर 4x को इंटीग्रेट करिए, तो आप इसे लिखेंगे, ये कर चुके हम, फिर से दोबारा बता रहा हूं आज, क्योंकि आज पूरे एक एक टाइप को अपन कंटिन्यू करते चलेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है ना, और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा बेटा? 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर, और ये भी 1/4 बाहर, 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अब इसको फिर कन्वर्ट करेंगे, इसको फिर कन्वर्ट करेंगे, तो बोलिए कितना? 1/4 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x बाय 2। और अब इसके बाद ये इंटीग्रल फॉर्म बन गई। कल यही क्वेश्चन किया था, बस मैं आज आपको ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं इसलिए दोबारा बताया। किया था ना, याद है? फिर ये 1/2 जोड़ दिया था हमने इसमें और सबका इंटीग्रल लिखा था। इवन पावर में ये दो फॉर्मूले बहुत यूजफुल होते हैं, यही दो लगते हैं इवन में। इवन में कुछ टी मान ही नहीं सकते आप, क्योंकि उसका डेरिवेटिव नहीं होता, और सब्स्टिट्यूशन मेथड का रूल होता है उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है, यानी dx की वैल्यू आना जरूरी है। अगर dx की वैल्यू नहीं आ रही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगता कहीं पे भी, पूरी इंटीग्रल में। ओके, तो अब आप इसको कर सकते हैं। अब लिखूं मैं, अब पूरा इंटीग्रल फॉर्म बना लेता हूं। 3/2 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1/2 कॉस 4x, एंड देन फाइनली रिजल्ट विल बी 1/4, बोलो 3/2x माइनस 2 साइन 2x बाय 2, क्यों? प्लस 1/8 साइन 4x। ओके, वन मोर क्वेश्चन। cos पावर 6x, और इवन पावर में एफ और एफ डैश वाला कोई टाइप नहीं होता, ऑड में ही होता है, और बड़े आसानी से समझ में आ जाता है किसे फंक्शन मानना और किसे कौन सा उसका डेरिवेटिव है। प्रैक्टिस से हर चीज आती है। cos पावर 6x, अब इसके दो तरीके हैं। पहला, cos स्क्वायर एक्स का क्यूब भी लिख सकता था और cos क्यूब का स्क्वायर भी लिख सकता था। ठीक है, दोनों ही से सेम आंसर आएंगे। आप इसको ऐसा लिखा तो आप ऐसा लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 का होल क्यूब। एक बच्चा चाहे तो ये भी बना सकता था, cos क्यूब एक्स का होल स्क्वायर dx, और cos क्यूब एक्स की वैल्यू कहां से निकाल के लाएगा? cos 3x से। 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, तो cos 3x प्लस 3 cos x इक्वल टू
4 cos क्यूब x बाय 4 और आ जाएगा, तो आप ऐसा लिखेंगे, ये ज्यादा ठीक रहेगा। वैसे मैं आपको सलाह ये दूंगा, बोलो cos 3x, बाकी कोई भी कर लो, बाय 4 का होल स्क्वायर। ये 1/16 बाहर आ गया, क्यों? अंदर बोलो cos स्क्वायर 3x प्लस 9 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x प्लस, बोलिए 6 टाइम्स ऑफ cos x इंटू cos 3x। यस और नो? नॉर्मली इतने बड़े क्वेश्चंस आते नहीं है, ये सब क्वेश्चंस आगे जाके डेफिनेट में मिलेंगे, पर वहां प्रॉपर्टीज लगती है गामा फंक्शन की, है ना। यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूले होते हैं पर वो कोई यूजफुल नहीं होते, पर अभी आपको आइडिया दे दिया, आगे जाके बताऊंगा वो भी। पर अभी जो तरीका सिखा रहा हूं वो सीखिए। ज्यादातर क्वेश्चन पावर 2 या पावर 4 का होता है, ये मैंने आपको एडवांस 6 का करवाया, 8 का भी करवा सकता हूं, आपको कोई भी कर सकते हो आप। एक बार फंडा सीख गए तो कुछ भी कर लोगे, बिना फंडे के कुछ नहीं कर सकते। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ, अब मैं इसको ओपन करूंगा। कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है यहां पर, तो कॉस का स्क्वायर का मतलब, हाँ 1/16 बाहर छोड़ो, अंदर ही बोलो 1 प्लस कॉस 6x बाय 2। इसका इंटीग्रल पता है, जिन जिन के पता है उनको ऐसे बोलना चाहिए। 9 इसको 9 टाइम्स अलग 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 प्लस ये 2 कॉस एक्स कॉस 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा। 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, पर 3 बचेगा आगे, तो 3 टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस। अब देखो आपको पूरा इंटीग्रल फॉर्म मिल गया, सबके इंटीग्रल पता है। 1/2 का पता है, पहले कांस्टेंट वैसे एक साथ लिख लो, पर फिर भी cos 6x का पता है, cos 2x का पता है, cos 4x का, cos 2x का। इसका और इसका इंटीग्रल सेम आएगा तो हो सकता है वो एक साथ ऐड करके लिख दें। इंटीग्रल ऐसे नहीं होता है, बहुत ही प्रॉपर मैनर में ही करना पड़ता, नहीं तो इंटीग्रल नहीं होगा। इसीलिए मैं एक एक छोटी छोटी टाइप पे बहुत वर्क करूंगा। जीवांशु कहाँ है? यहाँ है, यहाँ पर है वो। चलिए अब पूरा प्रॉपर अरेंज करें, थोड़ा एक बार लिख तो लेंगे आंसर। तो 1/16, थोड़ा बोलना, ये 1/2 बेटा, और ये 9/2, 10/2 यानी 5 प्लस cos 6 का एक ही है तो एक ही लिखो, 1/2 cos 6x प्लस 9/2 cos 2x और 3, तो 6 15/2 cos 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos। अब आप इसका पूरा इंटीग्रल लिख सकते हैं, इसके पहले कहीं नहीं कर सकते थे कुछ। तो 1/16 बाहर लिखिए, बोलिए 5x प्लस 1/12 साइन 6x प्लस 15/4 साइन 2x प्लस 3/5, ओ सॉरी 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 3/4 साइन 4x। ये फाइनल रिजल्ट आया। ओके, तो ये टाइप क्लियर, बढ़े आगे, कर लोगे आप इसके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स।
यस यस आप 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड करेंगे, ये 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, तो प्रॉपरली ऐसा लिख सकते हो। थोड़ा इवन पावर में केयरफुल रहना पड़ता है, ऑड पावर इजीएस्ट होता है, इवन पावर में केयरफुल होना है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, अब इसको साइन 2x लिख सकते हो, तो कुछ ऐसा होगा 1/4 साइन स्क्वायर 2x dx, और अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, 1 माइनस कॉस 4x बाय 2। अब जाके ये इंटीग्रल होगा। ये इंटीग्रल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम जब तक फॉर्मूला फॉर्म में नहीं पहुंचते हम बीच में कहीं कुछ नहीं कर सकते। अब आपको ये पता है 1/8 हो जाएगा, आपने लिखा 1/8 x माइनस साइन बाय 4। अब वो एलसीएम ले लें, ये कर लें, इसके आगे करेंगे वो कुछ वो आप देख लीजिए। चलिए अब थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं अगले टाइप के पहले, जनरल इंटीग्रल के। थोड़ा आपके कंसेप्ट डेवलप करने के लिए पहले बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर अगली टाइप पे आऊंगा। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फटाफट करिए। अगर आप में से कोई आर.डी. शर्मा की बुक सॉल्व कर रहा है तो मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं कि मैंने आपको लगभग 19 पॉइंट, मतलब बुक में जितनी एक्सरसाइज है उसके हिसाब से मैंने लगभग आपको 10, 11, 12, 13 एक्सरसाइज करवा दी है। ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, यानी आपको इतना पढ़ा चुका हूं मैं, 13 एक्सरसाइज करवा चुका हूं। अब आप मानो ना मानो, पर 13 एक्सरसाइज के क्वेश्चन या टाइप देखोगे तो आपको वही लगेंगे, और मैं हर टाइप के कुछ क्वेश्चन करवाता हूं बिना बताए, तो आप देखोगे। यस, देखिए क्या होता है, बहुत ही सिंपल, 1/sin² x cos² x है। आप ऊपर बनी है ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, sin² x प्लस अपॉन। इसलिए आप लोग आज की क्लास के बाद बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए, और सजेशन है अगर आरडी करेंगे तो अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं है। ये कैंसिल, अलग अलग लिखेंगे तो बचेगा क्या, sec²x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अलग लिखोगे तो cosec²x। ये दोनों ही इंटीग्रल फॉर्म है, tan x माइनस cot x। तो उससे अलग होगा क्या कुछ, वो तो इसी को सॉल्व कर दो, इसको करो सॉल्व, sin² x माइनस cos² x अपॉन sin x cos x, इसका माइनस कॉमन लो, तो माइनस cos2x अपॉन 1/2 sin 2x, तो -2 cot 2x। आंसर बदलता नहीं है बेटा, यूनिक है वो, तो आप इंटीग्रल आप वैसा कर सकते थे, 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, जो जब क्लिक कर जाए। मैं तो जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आप 4 का आंसर अलग नहीं आएगा, और दिख सकता है अलग थोड़ी देर के लिए, पर वो सॉल्व करोगे तो सेम हो जाएगा, जो आपने बोला वही मैंने लिख दिया। क्लियर और नॉट, मतलब आपके ऊपर था, आप चाहते तो इसमें बिल्कुल कर सकते थे, 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, फिर लिखते 4dx अपॉन sin²2x, इसको लिख सकते थे 4 टाइम्स ऑफ cosec² 2x
तो इसका हो जाएगा कितना, माइनस cot 2x बाय 2, तो ये फाइनली वही रिजल्ट आ गया। अब कई चीजें ऑप्शन पे भी डिपेंड करती है, आपके क्लिक करने के ऊपर भी डिपेंड करती है, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी है। cos 2x को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू, अलग अलग लिखा बेटा, cos स्क्वायर कैंसिल, cosec स्क्वायर x माइनस साइन कैंसिल, ये इंटीग्रल फॉर्म है। इसे इंटीग्रल फॉर्म मतलब समझते हो जब मैं बोलता हूं, मतलब जहां पर इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। इंटीग्रल फॉर्म वर्ड जब भी यूज करूं आगे से ध्यान रखना, मतलब होता है अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका नहीं कर सकते थे, इसका कर सकते हो। अब बताओ, माइनस कॉट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। अब कोई माइनस कॉमन ले ले तो माइनस 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स भी लिख सकता है, चाहे तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक 2x प्लस सी लिख सकता है। अब ये आंसर दिया है, ये दिया है, या ये ऑप्शन डिसाइड कर लेगा, ये आपको डिसाइड नहीं करना है। इसके लिए मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि ऑप्शन जो दिया वहां तक जाओ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वैसे मैंने जिस ढंग से आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, अगर वो याद है तो आपको सब याद कर लोगे। साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। करिए। पता नहीं बेटा, मैं तो क्वेश्चन जरूर लिख रहा हूं, और अभी जनरल क्वेश्चन लिख रहा हूं, टाइप नहीं। टाइप मैंने बता दिया, जो 5, 6, 8 एक्सरसाइज मैंने बोली उनके जरा कुछ एक एक दो दो क्वेश्चन ले लूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, पढ़ा चुका हूं। अब देखिए, आपको याद करना है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय आपको सीधा सीधा इसका एक रिजल्ट लिखवाया था, याद आया? देखो, आपको डायरेक्ट रिजल्ट के कितने फायदे होते हैं आप सोचिए। उस समय बोला हुआ था पहली ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास का ये फॉर्मूला है, और बोला था हर जगह काम आएगा, जिसको याद है वो अपना बहुत टाइम सेव करेगा। एक और लिखवाया था, ऐसे कोशिश करा करो जब कभी कोई चीज आए ना, 1 माइनस, यस, मतलब आपके पास अगला क्वेश्चन भी तैयार है। आप चाहो तो एक क्वेश्चन ये भी बना सकते हो, यस और नो। बात समझ में आ रही है? और इंटीग्रल फॉर्म जब तक नहीं होगी इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो अब आप इसको अगर ऐसा लिख लो, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ अपॉन, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग की, आप देखो अगर आप ध्यान करो तो अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन ही किया था, नहीं किया था? और इसमें तो ये कैंसिल, तो 3 बचा। इसका आपने लिखा था माइनस 2 कॉट 2x माइनस 3x, यस और नो? ऐसे आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। पर आप सोचिए, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आपका कितना टाइम सेव होता है। और अगर मैं कोई चीज आपको बोलता हूं कि इसको डायरेक्ट याद रखो या ये फॉर्मूला बना लो, समझ जाओ कुछ पर्पज है उसका।
नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। और इसीलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री इतने आराम से पढ़ी थी। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इंटीग्रल ऑफ tan x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cosec x। tan x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cosec x। टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए। पर क्वेश्चंस आपको वो करवा रहा हूं जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं चाहता हूं आपके दिमाग से आप कर पाए। इंटीग्रल को हम जल्दबाजी में निपटाएंगे ही नहीं। आपने ट्रिग्नोमेट्री मेरे साथ पढ़ी होगी तो आप डेफिनेटली एंजॉय भी कर रहे होंगे, फॉर्मूले याद आ रहे होंगे। और एक सेवा, अभी आप में से किसी की ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग नहीं है, पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, बस फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर लो कैलकुलस के लिए, फिर धीरे धीरे करते जाओ। करना तो सब पड़ेगा, छोड़ के कुछ नहीं जा सकते। आपको इसको किस फॉर्म में बनाना है? मैं फिर बोलूंगा, इंटीग्रल फॉर्म में बनाना है। अभी इंटीग्रल फॉर्म नहीं दिए, वो बनाए बिना कभी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। और इंटीग्रल की एक ब्यूटी है, बड़ा क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा, छोटा क्वेश्चन बहुत टाइम लेगा। अभी आगे चल के पढ़ोगे ना, जो बिल्कुल जरा जरा से क्वेश्चन होंगे वो बहुत टाइम ले लेंगे, और जो बड़े क्वेश्चन है वो सबसे कम टाइम लेंगे, लीस्ट टाइम लगेगा। आप एक चीज तो दिख रहा है, इतना बड़ा लिखा है, तो भैया डिवीजन नाम का फॉर्मूला तो आगे तक नहीं बना। आप कोई बच्चा बना ले आगे जाके तो अलग बात है, अभी तक तो नहीं बना इंटीग्रल में। तो आपने इसे साइन कॉस में चेंज किया, तो मुझे बताइए क्या आएगा? ऊपर आएगा एलसीएम साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे बोलिए क्या क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस प्लस साइन एक्स प्लस, यस और नो? एक तरह से आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिल गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्यों? अब क्या करेंगे? अब यहां आके दिमाग चलना बंद हो जाएगा। इंटीग्रल है ही ऐसा कि आपका दिमाग कहां बंद करवाना मेरे हाथ में, ठीक है? अब नीचे अगर ये है, कभी भी याद रख लीजिए, एक थंब रूल तो दिमाग में रख लीजिए, अगर ये वाला टाइप है तो नीचे, सॉरी ऊपर डैश, या तो इसे टी मानना पड़ता है, दो चीजें होती हैं, बिल्कुल फिक्स है, मैं बता दूं पहले। या तो पी बाय क्यू की फॉर्म इससे सॉल्व होती है, ध्यान देना मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, पी बाय क्यू की फॉर्म या तो इससे सॉल्व होती है, या फिर पक्की बात है कि कहीं ना कहीं जो भी लिखा है ऊपर और नीचे वो कैंसिल होता है, ठीक है? जैसे वो इनप्रॉपर फ्रैक्शन में करते थे, या तो वो कैंसिल हो रहा होता है जोड़ घटा के, या फिर वो नीचे एफएक्स होता है, रेप एक्स होता है। पी बाय क्यू का 100% फिक्स रूल है। अब आप बताइए मुझे, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको टी मान लूं, तो भाई इसका जीरो, इसका कॉस, इसका साइन है ही नहीं इक्वल। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं कैंसिल जैसा सोचना पड़ेगा। और अगर याद हो तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, 1 प्लस साइन 2x, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का
होल स्क्वायर होता है और 1 माइनस साइन 2x साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर होता है। यस और नो? अगर मैं थोड़ी देर के लिए 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये सब याद रखना पड़ता है, ये प्रैक्टिस से आएगा। अब ये पूछो पता कैसे चलेगा? क्या? जस्ट ओनली प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स। कब गाड़ी में कितना ब्रेक लगाना है और कब लगाना है, ये घर में बैठ के आज तक कोई डिसाइड नहीं कर पाया। कि आप अपने स्कूल जा रहे थे, आपकी आज मोटरसाइकिल पापा ने नहीं दिलाई, आपने कैलकुलेशन करी, निकलूंगा 3 सेकंड में स्टार्ट करूंगा, 2 मिनट तक कोई ब्रेक नहीं लगाऊंगा, दुनिया का कोई भी आ जाए, नो ब्रेक करके एक बोर्ड टांग लूंगा अपने गले में, फिर लगाऊंगा, अब ब्रेक लगाने वाला हूं, पलटूंगा तख्ती। ऐसा तो नहीं करोगे आप। इस मीन्स कि आप अकॉर्डिंग टू रोड कंडीशन करते हैं और ये डिसीजन अपने आप प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। तो इंटीग्रल एक ऐसा ही टॉपिक है। अब आपने इसे लिखा साइन 2x, लिख सकते हैं ना 2। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 प्लस साइन 2x माइनस 1। अब क्या किया मैंने? अगर ध्यान दें तो अब क्या किया? पहले तो साइन 2x लिखा, इसमें तो किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं ना, यहीं कहीं लिख लेते हैं, स्टेप बचाते हैं। अब 1 जोड़ा और 1 सब्ट्रैक्ट किया, और 1 प्लस साइन 2x किसके इक्वल होता है? आप बोलेंगे साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस कॉस x प्लस बोलो 1। ये स्टेप क्लियर? अगर आप ध्यान दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिक्स रूल है। मैंने बोला ना पी बाय क्यू का 100% फिक्स रूल है। या तो डिनोमिनेटर कैंसिल होता है या फिर उसे टी मानना पड़ता, और कोई तरीका नहीं होता तीसरा, थर्ड कोई मेथड ही नहीं है पी बाय क्यू का। अब बताइए, आपने इसे ऐसा लिखा होगा, अभी मैं पूरी स्टेप लिख के बता रहा हूं, बोलो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1। अब देखो नीचे क्या दिख रहा है, यस और नो? ये खत्म ही हो गया, ये कैंसिल होकर रिमूव ही हो गया, यानी वही जो तरीका, क्योंकि टी मानने से काम नहीं होता। अब इसका इंटीग्रल फॉर्म बन गया, साइन एक्स का भी पता है, कॉस एक्स का भी, 1 का भी। बोलो क्या आ जाएगा? कॉस का साइन, साइन का माइनस कॉस, खत्म। ये आंसर आया है, नोट कर लीजिए। वन बाय टू मैं भूल गया है ना, जहां मैं भूला वहीं गड़बड़ हुई, वैसे आप भी ना भूलें 1/2। एनी कंफ्यूजन? ये इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है एक्सेप्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सारे एग्जाम्पल करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, बनेगा, आइडियाज आएंगे आपको अपने आप। अगला क्वेश्चन, sec x अपॉन sec x प्लस 10x। ओके, अब आप चाहो तो इसके लिए बुक सॉल्व कर लो, या मैंने जो डीपीटी दी है ना, वो सॉरी जीरो लेवल, वो कर लो, एक ही बात, कोई इसमें दिक्कत। अब देखिए, आपको इसको देख के दिमाग में आना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है। कभी भी पी बाय क्यू फॉर्म है ना, तो मेरे दिमाग में
दो चीजें चलती, या तो डिनोमिनेटर को टी मानना है या डिनोमिनेटर रिमूव करना है, रिमूव करना है या टी मानना है, बस दो के अलावा तीसरा नहीं। आपने क्या किया देखिए बहुत ध्यान से, आपने sec x माइनस tan x का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहां पर इंटीग्रल में ऐसा सब करना पड़ता, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं होंगे सॉल्व। आप सोचोगे डायरेक्ट हो जाए तो नहीं होंगे। अब बताओ नीचे क्या हुआ, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1, हमारा नीचे खत्म 1, अब कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर क्या बचा, sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x, ये दोनों ही कौन सी फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म है, मतलब इनका इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट, बस खत्म। जहां इंटीग्रल फॉर्म आए आपका प्रॉब्लम खत्म। तो अब बोलो tan x माइनस sec x। नेक्स्ट, dx अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। यस, रैशनलाइज कर दें, तो रैशनलाइज किया तो क्या आ गया, रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स, है ना। ये हो गया x प्लस 1 की पावर 3/2, 2/3 बाहर भी लिख सकते हो, यस और नो। नेक्स्ट, देखिए x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 2x प्लस 3, डन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दो तरीके हैं, या तो कभी भी अंडर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसे टी स्क्वायर मान लेते हैं, या फिर जैसा नीचे वैसा ऊपर बना ले। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो 1 अपॉन 2 2x प्लस 2 अपॉन, अच्छा इंटीग्रल ऑफ याद रखिएगा रूट ax प्लस बी क्या होता है, ax प्लस बी की पावर 3/2 2/3 अपॉन a, और इंटीग्रेशन ऑफ रूट ax प्लस बी क्या होता है, 2 रूट ax प्लस बी अपॉन ए। ये स्टैंडर्ड है, मतलब सिंपल जो आपने पहले पढ़ा है।
तो आपने क्या करा, क्या होता है ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बिल्कुल बेसिक सब बताते हुए चल रहा हूं, जो 10-12 एक्सरसाइज मैंने बोली करवा दी, एक्चुअल में करवा दी है, उन्हीं के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं बीच बीच में से। तो अब आपने +1 किया और -1 कर दिया, तो 1/2 इसको लिखा 2x + 3 अपॉन -dx अपॉन, अब देखो क्या होगा बेटा, इसका तो ये कैंसिल होके ये 1/2 यहां पे भी आएगा, बोलो ये कैंसिल, तो रूट बच गया, और -1/2 ये दोनों कौन सी फॉर्म कहलाएंगी, इंटीग्रल फॉर्म। बाई चांस मैंने वही फॉर्मूला लिखा, बस लगा दीजिए। डन और नॉट। स्टार्टिंग के 8-10 एक्सरसाइज बिल्कुल बेसिक है, लेकिन नेक्स्ट कुछ इसीलिए जनरल क्वेश्चन प्रैक्टिस के करवा रहा हूं। sin x अपॉन sin x माइनस ए, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, आंसर सेम आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो। जैसे पिछला क्वेश्चन कई जगह आप सोचते होगे ये कर दे, अब जैसे इसमें 2 तरीके, एक बच्चा x माइनस ए को t मान सकता है, एक ऐसा कर सकता है, जैसे मैं करना चाहूं तो ये भी कर सकता हूं, x माइनस ए प्लस ए, नहीं समझे, एक तरीका, मतलब दोनों तरीके से बता रहा हूं, तो उसमें कोई अंतर नहीं आ जाता। और इसको a और इसको b जैसा मान लिया, साइन ए प्लस बी लगा दिया। एक स्टूडेंट अलग से x माइनस ए को क्या मान सकता है, t, तो dx इक्वल टू बोलो dt। अच्छा x की वैल्यू क्या है यहां पर बताओ, a प्लस टी, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, इस x की जगह क्या लिखोगे, साइन a प्लस टी अपॉन साइन टी डी टी। ऐसा नहीं कि इससे या मेरे इससे अलग आ जाएगा आंसर, सेम आएगा। अब आपको जो स्ट्राइक कर जाए या जिसमें आप कंफर्टेबल जोन में हो, मान लो ये कर रहे होते तो आप क्या करते बताओ, साइन है ऐसा लिखते हैं ना। देखो नीचे वाली चीज या तो कैंसिल होना चाहिए या रिमूव होना चाहिए भाई, और कोई तरीका होता ही नहीं पी बाय क्यू में। तो आपने लिखा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्यों, अपॉन साइन, अब मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं तो ये आपस में कैंसिल, क्या बचा, कॉस ए dx अलग लिख देते हैं, प्लस इन दोनों से कॉट x माइनस ए dx है ना। अब कॉस ए कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ए मत लिख देना, ये भी एक मिस्टेक है। कॉस ए को कुछ बच्चे साइन ए लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग भैया, dx के लिए कर रहा हूं, ए तो कांस्टेंट है, तो ए बाहर आ गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी, ये क्लियर है। तो ये होगा x कॉस ए, ये मिस्टेक होगी, प्लस लॉग साइन x माइनस ए, इसके लिए बोल रहा था। हाँ इसमें साइन ए रह गया, इंटू साइन ए, तो यहां पे साइन ए भी आएगा, सॉरी वो रह गया, मुझे लगा अब उसका इंटीग्रल तो नहीं बोलना। ठीक है। अब कोई सोचे कि मैं नीचे a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूं, हो जाएगा, नहीं होगा। कुछ तो भी सोचने से इंटीग्रल नहीं होगा, कुछ तो भी सोचने से ये होगा कि आप ये सोचोगे बाद में कि इंटीग्रल नहीं बनता, छोड़ दें इसको।
अभी बता रहा हूँ यही आंसर आएगा। अभी दिखा देता हूं आपको, रुक जाओ। वो लिखा हुआ ऐसा अधूरा थोड़ी छोड़ूंगा मैं, क्योंकि ऐसे मन में बहम तो रहते ही हमारे, है ना। जैसे बहम रहता है कि घर से निकलो बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा होगा। कभी आप जाके देखना बिल्ली के साथ कितना बुरा होता है। आपके साथ नहीं होता, बिल्ली सोचती है कि ये इंसान कैसा है कि मेरे इस इंसान का चेहरा दिख गया मुझे, आज मेरा दिन बुरा होना है। आप देखना बिल्ली को उस दिन कोई चूहे नहीं मिलेंगे। आप उसके ऊपर कुछ चिप विप लगा देना और फिर पता करना वो दिन उसका सबसे बुरा दिन होगा। आपको ऐसी गलतफहमी रहती है ना। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो कहते हैं उसके ऊपर से निकलोगे तो हाइट कम रह जाएगी, फिर क्रॉस कर लो, तो ये सब मन के बहम है। ऐसा होता तो हर बच्चा आज अपने इंडिया में ठीक नहीं होता, है ना। क्योंकि छोटे भाई बहन जो रहते हैं उन्हें ये बता दिया जाता है, तो जब माँ बाप नहीं देख रहे होते तो वो जरूर उनको कि ये छोटा ही रह जाए, तो वो नापते रहते हैं, पर वो ऐसा होता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर। तो अभी मन के बहम को आपके दूर कर देते हैं। तो आपने x माइनस ए को क्या मान लिया, t मान लिया। तो अब x माइनस ए को t माना तो x इक्वल टू, पहले एक बात याद रखिए, जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हमें, जैसे ये x माइनस ए को आपने t माना, तो हमें इस x को या dx को सबको किसके टर्म में ले जाना, t के। पहला रूल तो ये होता ही है। तो आपने इस x की वैल्यू इन टर्म ऑफ t निकाली, इसको t लिख दिया। अब आपने ओपन किया तो साइन ए कॉस टी प्लस कॉस ए अपॉन साइन टी dt। अब अलग अलग डिवाइड किया तो ये आ गया साइन ए इंटू कॉट टी प्लस साइन सी से साइन टी कैंसिल, कॉस ए इंटू डी टी। अब ये कॉट है तो कॉट का क्या होता है, साइन ए इंटू लॉग साइन टी प्लस कॉस ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटू टी आएगा। अब हमें टी की वैल्यू डालनी है। अब क्या होगा, जब आप टी की वैल्यू डालेंगे तो यहां लिखेंगे कितना, साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस टी की जगह लिखा कितना, एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए। अब आपके मन में जो शंका बोले वो भी दूर कर दूं। अब आपने लिखा साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस प्लस आप लिखते एक्स इंटू कॉस ए माइनस ए कॉस ए। अब आप बोलते सर ये आंसर नहीं आ रहा। एक्चुअल में इंटीग्रल में जितना कांस्टेंट होता है, जितना भी, उस सबको सी में ले लेते हैं, तो आंसर ये लिखा जाएगा, साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस एक्स कॉस ए प्लस कैपिटल सी। तो वो दिखने में अलग हो सकता है थोड़ी देर के लिए, पर जितने भी कांस्टेंट आए ना कभी भी इंटीग्रल में, वो सबको हम सी में ले जाते हैं। सी मतलब है ही कांस्टेंट। ओके। अब आप बताओ पिछले आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। अब कर रहा है। अब इसके साथ देखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए बता दिया ऐसा होगा कई जगह पे। और 100% पूरे कांस्टेंट को खत्म किया जाता है सी के साथ। इसलिए आप देखना जिसमें ऐसा होता है उसका आंसर छोटे सी की जगह उसमें बड़ा कैपिटल सी लिख दिया जाता है, ये मानते हो कि सारे कांस्टेंट उसमें, पर वो स्मॉल सी भी लिखा तो करेक्ट है, मतलब उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। पर इन जनरल बता रहा हूं, आप देखिएगा आंसर में कई जगह स्मॉल सी होता है और कई जगह कैपिटल सी। वो सिग्निफिकेंट है कि कुछ और कांस्टेंट थे, उन सबको मिला के हमने कैपिटल सी लिख दिया। ओके, वन मोर क्वेश्चन। साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी।
डन। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये, पर और उससे भी एडवांस है। अगर ध्यान दें तो नीचे क्या है, साइन एक्स माइनस है और साइन, अच्छा याद रखना इंटीग्रल में वेरिएबल अपनी तरफ से नहीं ला सकते, कांस्टेंट ला सकते हैं। जैसे कभी कोई मान लो लिखा है कोई फंक्शन, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि x का मल्टीप्लाई बाहर x का डिवाइड कर ले, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट हो सकता है। तो जैसे अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन का एडवांस है, आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप इसे साइन एक्स माइनस ए लिखा है, ये एक्स साइन एक्स माइनस बी लिखा है, ओके। तो मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, ऊपर साइन इंटू, ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। पहले समझ लीजिए, पहले तो एक्स से एक्स कैंसिल, अब बचा क्या, बी माइनस ए, तो क्या क्या कांस्टेंट है, साइन बी माइनस ए, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, ऐसा यहां पे आपने मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, मतलब लॉजिकली आपने सबसे पहले ऐसा लिख लिया 1 अपॉन साइन, सुन लो पहले, बी माइनस ए, अंदर साइन बी माइनस ए का मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई डिवाइड, और बाकी ये ऐसे ही लिखा है एक्स माइनस ए, एक मिनट बेटा आपकी बात सुन रहा हूं, एक्स माइनस बी, ये ठीक है, जो मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया, मेरी आदत ही है स्टेप बचाने की, अगर मैं आपको खुद कर रहा होता तो मैं ए बी सी डी के साथ कैंसिल करता, वो आपको भी करना है। अब क्या करा आपने समझना, इसके बाद इस स्टेप के बाद आपने अंदर ही ऐसा लिख दिया एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, क्योंकि बी हमारा कैसा था, प्लस का था और ए नेगेटिव था, वही रहा, एक्स से एक्स आपस में कैंसिल हो गया। फायदा क्या हुआ बेटा कि अब आप अगर इसे अलग अलग लिख दो, अब देखो ये टी स्टेप बचा लिया, अब इसको आप अलग अलग लिख दो ए और बी मानते हुए, ये ए और जिसको क्या मान लो बी, तो आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसा लिखते हैं ना, ये ऐसे ही रहने दो, बी माइनस ए इंटू बोलो साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन, यस और नो, अपॉन, देखो आपको एक ही ऑब्जेक्ट है पी बाय क्यू हो ना, तो आपके दिमाग में कुछ क्लिक नहीं करना चाहिए, दो चीजें क्लिक करना चाहिए, या तो ये रिमूव हो या डिवाइड हो, या टी मानो तो उसका ऊपर डिफरेंशिएशन हो, इनके अलावा तीसरा कुछ होता ही नहीं। अब आप अलग अलग डिवाइड करोगे, ये आपस में कैंसिल, तो क्या बन गया 1 अपॉन साइन, बोलो कॉट, जिसका इंटीग्रल पता है, यहां पर क्या कैंसिल बेटा, एक्स माइनस बी, तो माइनस कॉट एक्स, ये इंटीग्रल फॉर्म हो गई, इन दोनों के ही इंटीग्रल पता है। और इंटीग्रल में इसीलिए प्रैक्टिस बहुत लगती, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के सब थॉट आएंगे नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो प्रैक्टिस के अलावा कोई तरीका नहीं। तो बहुत प्रैक्टिस करनी, इसीलिए मैं आज आगे की टाइप नहीं बता रहा हूं, पहले सोच रहा था, पर अगर आगे की टाइप मैंने बताई तो आपको पता नहीं है, आगे की टाइप बताई यानी 8 एक्सरसाइज और हो जाएंगी, तो वो 26 में से 20 हो जाएंगी, ये मुझे पता है, इसलिए मैं आज की जगह उसको छोड़ रहा हूं और आपके लिए टाइम दे रहा हूं, आप आज कल प्रैक्टिस कर लो। मैं प्लान जरूर कर रहा था सैटरडे, पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं टाइम, आप करो, और पर्सनली मेरा सजेशन है इसको, इस टॉपिक को करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए आरडी से, क्योंकि इसमें लगते हैं कंसेप्ट, नहीं तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। तो आपके पास अगर आरडी नहीं है तो किसी से भी लेके एक्सरसाइज की इमेज खींच लो एग्जाम्पल की, या कुछ नहीं हो तो जीरो लेवल इज इक्वल टू आरडी शर्मा, अभी एक ही मिली है ना आपको, पर कितने क्वेश्चन दिखाइए मुझे, 30 है, पर मैं देख लेता हूं, अगर दूसरी शीट होगी तो मैं आपको वो भी दे देता हूं इसके आगे की, पर वैसे ये वही शीट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी तक। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ये सॉल्यूशन आपको बड़ा दिख सकता है, पर इसलिए क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, आप खुद कर रहे होते या मैं कर रहा होता तो मैं स्टेप बचा सकता था। फिर कहीं पे ये नहीं लिखा है कि ये क्वेश्चन करना कंपलसरी है, ऐसा एग्जाम में नहीं लिखा होता कि इसे नहीं करा तो 20 नंबर कम दूंगा, है ना, ऐसा थोड़ी होता घर पे, जैसे आप बोलते हो मैं 1 घंटे पढ़ूंगा पर बताओ आप मुझे क्या दोगे, माँ बाप से बोलते हैं, मैं बोलता ऐसे बोलो माँ बाप को कि भैया कुछ नहीं मिलेगा, 2 घंटे पढ़ लो तो भी कुछ नहीं मिलेगा।
तो हम ऐसे वो आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो वैसा होना चाहिए यहां पर। तो आपको कोई कंपलसरी नहीं बोला। अब इसका क्या हो जाएगा बोलो? 1/sin b माइनस ए, बोलना log साइन x माइनस बी माइनस log साइन। अब हो सकता है log m/n भी लगा दें, मतलब इसके आंसर में ऐसा भी लिखा मिल सकता है 1/sin b माइनस ए log साइन b माइनस ए अपॉन साइन, सॉरी x माइनस बी अपॉन x माइनस ए, ये भी लिखा मिल सकता है। देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दिया। जीरो लेवल 2 दिखा दो इंडेफिनिट का आप, और एक डीपीटी 1। डन। लिखिए dx अपॉन ई पावर x प्लस 1। बुक के हिसाब से मैंने आपको आइडिया दे दिया कि मैंने बुक को पूरा देख लिया, कहां तक पढ़ाया है। कितनी एक्सरसाइज बोली थी मैंने? 13 एक्सरसाइज करवा दी। 12, यस 13 एक्सरसाइज तक करवा दी है बुक के हिसाब से। और आपके लिए यही टास्क है कि आप ये 13 एक्सरसाइज करें, साथ में पुराने टॉपिक का रिवीजन करें, संडे पेपर्स करें। सैटरडे का दिन मेरा मानना है कि आपको सबसे ज्यादा सैटरडे को पुराने जितने टॉपिक बाई चांस वीक में नहीं हो पाए कवर, वो कवर करना, रिवीजन करना, और पुराने जो टेस्ट हुए हैं वो सैटरडे को बैठ के देना है। संडे टेस्ट की परफॉर्मेंस जब बढ़ेगी, नहीं तो परफॉर्मेंस नहीं बढ़ सकती आपकी, क्योंकि आपका फ्राइडे से टेस्ट होने चालू हो जाते हैं। अब आज आपका एक टेस्ट होगा, फिर कल 2 टेस्ट होंगे, फिर संडे को टेस्ट होंगे 2। वो तो अभी रुका हुआ हूं मैं, बस अब आपके टेस्ट बढ़ाने हैं मुझे 21 वालों के लिए। यस, अब देखिए क्या होगा यहां पर, बिल्कुल सिंपल है। अब ये दिख रहा है, या तो ऊपर कैंसिल कर दें। अब कैंसिल करने के लिए ऊपर कुछ है ही नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ई पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स बचा कि नहीं, देखिए पहले, यस और नो। ई पावर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स का और डिवाइड। फायदा, अब इसका डिफरेंशिएशन ये है। तीन चीजें बताई ना मैंने आपको, या तो ये फॉर्म बनेगी पक्की बात है, या फिर वो कैंसिल होगा, जो मैंने दूसरी बात बताई। कैंसिल होने का यहां कोई स्कोप नहीं था, तो ये टाइप का दिमाग में चलाया। मतलब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब बताइए क्या होगा। 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स को मान लीजिए टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट के साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही। ई पावर माइनस एक्स का माइनस, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं माइनस डी टी बाय टी, मतलब माइनस ऑफ लॉग टी, यानी माइनस ऑफ लॉग टी बोलो। जिसको चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस लॉग 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन, चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये x क्यों बचा, क्योंकि log e पावर x में x बाहर आ गया, तो log e हमेशा 1। पूरी कैलकुलस में बेस ना लिख रहा हूं तो डिफॉल्ट बेस e है। इसमें रेशनलाइज मतलब, तो उससे क्या फायदा होता, कर लो। अल्टीमेटली नीचे वाले कोई टी मानोगे ना ई पार, तो वही तो कर दिया मैंने। नहीं, अलग नहीं आ रहा है, वही है, चिंता मत करो, मुझे पता आपने जो लिखा है वो और ये आंसर सेम है। नोट कर लीजिए।
ठीक है। और मैंने बोला आपको कि वेरिएबल का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, पर कहां नहीं करना, अंदर और बाहर। अंदर अकेला कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं कि 1/(e)(1/x) बाहर लिखें और x अंदर लिख दें, ये नहीं हो सकता है। अंदर कुछ भी कर सकते हो। हम्म, 2 दे दीजिए। मैं आप लोगों को एक जीरो लेवल 2 दे रहा हूं जिनके पास आरडी शर्मा नहीं है। जीरो लेवल 2 में केवल 142 क्वेश्चन है, और हाँ 142 है। और खास बात यह कि ये 13 एक्सरसाइज तक पे ही खत्म हो रहा है। मतलब अगर मैं आपको इसका लास्ट क्वेश्चन लिख देता हूं, जिससे आपके मन के सारे बहम दूर हो जाएंगे। ये खत्म ही 13 एक्सरसाइज पे हो रहा है। ये अच्छा है, मैं बस वही देखने के लिए रुकवाया था। इसको अपलोड भी करवा दो। ये नहीं, ये अगली क्लास में। यस, ये क्वेश्चन नंबर 142 है। वो इसलिए बता दिया कि 13वीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अभी अपलोड हो जाएगी शीट। मतलब अगर आपके आरडी नहीं है तो बिल्कुल चिंता मत करिए। जीरो लेवल 1 और 2 इक्वल टू 13 एक्सरसाइज। यस, अब इसमें बताइए दोनों पावर का सम कितना है। 5 बाय एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 6। इस क्वेश्चन को अभी करते हैं, थोड़ा जिस ऑर्डर में चल रहे थे वो ये भी बताता हूं। ये लिखिए 3x + 1/3x² + 2x + 1 का होल क्यूब। और जिनका कमांड नहीं आ रहा वो पूरे एग्जाम्पल जरूर करना, आरडी के एक एग्जाम्पल, उससे ही लॉजिक। क्योंकि एग्जाम्पल क्या होता है, हर एक्सरसाइज के पहले वो एग्जाम्पल होते हैं जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन कंटेन करने वाले, तो उससे आइडियाज भी मिलेंगे आपको। डन। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन हो गया। देखिए इसको टी मान लीजिए। इस 3x² + 2x + 1 को टी माना। इसका डिफरेंशिएशन बोलिए 6x + 2 = dt/dx। चाहो तो इसे 2 कॉमन लेके लिख सकते हो, 3x + 1 dx = बोलो dt/2 भी लिख दो, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 1/2 dt/ बोलिए t³ राइट। और इसका आपको पता है -1/2 और आएगा तो 4 1/t²। ठीक। अब जैसे ये एक टाइप है, हो सकता है आपको एक आध दो क्वेश्चन उस शीट के ना भी बने। मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि इसको आप ऐसा लिख सकते थे, dx/x की पावर, ध्यान दीजिएगा, x³ की होल पावर 1/6 + x² की पावर 1/6 लिख सकते थे। मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हैं यहां पर, ये टाइप है, अभी मैंने पढ़ाई नहीं है पर आइडिया दे रहा हूं। x की पावर 1/6 का होल क्यूब, x की पावर 1/6 की पावर 2, ये ऐसा लिखना।
और x की पावर 1/6 को t मानना। तो ये टाइप 1-2 क्वेश्चन नहीं बने तो अभी फिलहाल में टाइप के साथ पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, अभी छोड़ दीजिएगा। तो अब आपका काम है कि जो मैंने आपको शीट दे रहा हूं अभी वो आप सॉल्व करिए। कल मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए 21 के लिए एक सेशन लूंगा स्पेशल, वो टाइम दिख जाएगा, आप लोग वो अटेंड करिए। और इनडेफिनेट की जो 13 एक्सरसाइज बताई हैं उनको करिए, क्योंकि जब मंडे को क्लास होगी तो अगली 8 एक्सरसाइज एक साथ कवर होंगी। मेरे साथ ऐसे ही होता है, वो पढ़ाता है तो वो एक साथ कवर हो जाएंगी आपको। और टोटल है 26 एक्सरसाइज शायद, कितनी 32। तो 8 और हो गई तो कितनी हो गई 13 + 8 22। और फिर अगली क्लास में 2-3 हो जाएंगी। तो खत्म नहीं होगा, अभी प्रैक्टिस अगला वीक पूरा चलेगा, अगले वीक के बाद भी चलेगा। ये मैं आपको अभी आइडिया दे रहा हूं, अभी खत्म नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है। तो आप सब लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और अभी तुरंत पढ़ने बैठ जाइए दोपहर के टेस्ट के लिए, ठीक है? चलिए।